स्टूडेंट्स, हमने लास्ट अपने लेक्चर में देखा था कि जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है इसका विकास के बारे में पढ़ा था, इसका कैसे प्रयोग किया गया और इसकी उत्पत्ति के बारे में हमने जाना था कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उसको आगे उसका कैसे विकास हुआ। आज हम इसमें देखेंगे जो फर्स्ट एंड सेकंड हेग सम्मेलन हुआ उसके बारे में हम इसमें थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। जो रूस के सम्राट थे निकोलस सेकंड, उनकी अपनी पर्सनल पहल के बाद 1899 में हेग का शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 26 राज्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 3 प्रमुख अभिसमयों पर स्वीकृति की गई। 3 अभिसमय इसमें स्वीकृत किए गए, जिसमें ये था कि पहला तो था जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, 2 राज्यों के मध्य जो भी विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाए उनका। और सेकंड जो था, जो लैंड में होने वाले युद्ध थे, भूमिगत युद्ध होते थे, जो उनमें रूढ़ियों से संबंधित जो विधि चल रही है, जो विधियों से जो विधि और रूढ़ियाँ चल रही हैं उनसे संबंधित अभिसमय का इसमें अभिसमयों को स्थान दिया गया। और थर्ड है इसमें सामुद्रिक युद्ध जो होते थे उनमें जो जेनेवा कॉन्वेंशन है, जेनेवा अभिसमय है, उसके अभिसमयों को अंगीकार किया गया। जो जेनेवा कॉन्वेंशन में कि युद्ध बंदियों के साथ और पोत में जो युद्ध पोत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसमें जो व्यक्ति अगर निरुद्ध किए जाते हैं या उनको बंदी बनाया जाता है तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसके बारे में किया गया। इन तीनों कॉन्वेंशन जो तीनों स्वीकृतियां हुई, इनका है कॉन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, सेकंड है कॉन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू द लॉज एंड कस्टम ऑफ वॉर ऑन लैंड, और थर्ड है कॉन्वेंशन कंसर्निंग द एडॉप्टेशन ऑफ द जेनेवा कॉन्वेंशन टू नेवल वॉरफेयर। तो इसमें इन 3 अभिसमयों को इसमें स्वीकृत किया गया और इसके अलावा इसमें शांति में इन तीनों की घोषणा भी, इनकी घोषणा को भी स्वीकृत किया गया। जो सेकंड हेग सम्मेलन हुआ, सेकंड हेग सम्मेलन जो है वो 1907 में हुआ, 1907 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 44 राज्यों ने प्रतिभाग किया, 44 राज्यों ने इसमें अपना हिस्सा लिया। इसमें जो है 13 अभिसमयों को, 13 कॉन्वेंशन को प्रस्तुत किया गया। 13 कॉन्वेंशंस में से जो 3 कॉन्वेंशन थे वो पहले वाले ही अभिसमय थे, जो कि फर्स्ट कॉन्वेंशन, जो पहला शांति सम्मेलन हेग में हुआ, उसी के 3 तो सम्मेलन जो पहले हमने लिए हैं कि राज्यों के जो विवाद होंगे और जो थल में युद्ध होंगे, लैंड में जो युद्ध होंगे, और सामुद्रिक में जो युद्ध में जो अभिसमय का अंगीकार को लेकर के जो बातें की गई, 3 तो सम्मेलन उन्हीं को लिया गया। इसके अलावा 10 और भी ऐसे अभिसमयों को इसमें स्थान दिया गया जो कि शांति को बनाए रखने के लिए आगे अंगीकार किए जाएंगे, और वही कैसे युद्ध संबंधी नियम होंगे करके। जो पहले जो नए अभिसमय थे उनमें जो 10 नए अभिसमय थे उनमें क्या था, जैसे जो संविदा ऋणों की वसूली को लेकर के जो फोर्स यूज़ किया जाता था, या परिसीमाओं को लेकर के अपनी शत्रुता के लिए जो शत्रुता का अभिसमय, जो परिसीमन को लेकर के शत्रुता होता है, उस अभिसमय को इसमें स्थान दिया गया। और समुद्री युद्ध और जो कोस्टल एरिया का जो नियम होते हैं, कोस्टल को लेकर के जो समुद्र तटों को लेकर के जो नियम होते हैं, उनकी तरफ इसमें ध्यान आकर्षित किया गया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। इसमें जो थे इन नियमों में, जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि जो मानवीय विधि है ये युद्ध समय में लागू की जाती है, जबकि आपने ह्यूमन राइट को जो पढ़ा है वो क्या है, वो शांति के समय यूज़ की जाने वाली है। लेकिन क्या अंतर इनमें है, जो शांति के समय यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या है कि किसका, कौन इसमें आक्रामक है, कौन इसमें आक्रामक नहीं है, इसको देख करके उसको फेवर किया जाता है। लेकिन इसमें जो मानवीय विधि है, इसमें चाहे वो जिसने एग्रेशन किया हो, चाहे वो
विक्टिम हो, दोनों में से किसी भी पक्ष का, अगर वो योद्धा है, अगर वो सैनिक है, या उसमें व्यक्ति जो इंजर्ड हुआ है, या जो भी इसका पीड़ित व्यक्ति है, उसको समान रूप से उसको इसमें इलाज मिलेगा, चाहे किस तरीके से संरक्षण दिया जाएगा, कोई भी, चाहे जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा, दोनों पक्ष में से किसी का भी हो। इसमें जो दिए गए मानवतावादी सिद्धांत इसमें जो संबंधित थे वो ये थे कि जो राज्यों के मध्य युद्ध हो रहा, उसमें जो शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने के जो तरीके हैं, आपने जाना होगा कि कई बार युद्ध में जो युद्ध बंदी होते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अनह्यूमन बिहेव किया जाता है। तो ऐसे इन बिहेव्स को, इनके जो बिहेवियर को सीमित कर दिया गया कि असीमित तरीके से उनको कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा जो युद्ध बंदी हैं, जो ऐसे इसमें पीड़ित व्यक्ति हैं। और ऐसे राज्य जो हैं, जो युद्ध कर रहे हैं राज्य, उनमें जो शस्त्र हैं, जो प्रक्षेपास्त्र हैं, और इतने इनको अभी एक लिमिट कर दी गई कि किस सामग्री तक, किस हद तक वो सामग्री का प्रयोग करेंगे। जैसा पहले भी बताया गया है कि 400 ग्राम से ज़्यादा बड़ा विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ यूज़ नहीं किया जाएगा, ये कन्वेंशन में बताया गया है। आप ये जानेंगे जो शांति समय के जो हमारे लॉज होते हैं उनमें क्या होता है, जो ट्रीटी के तहत और जो उन कस्टम के तहत उनके बीच में जो बाउंडेशन होती है वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो कन्वेंशन होते हैं इसके, अगर वो राज्य मेंबर हों चाहे ना हो, उनके सब पर ये नीतियाँ बाध्यकारी होती हैं। इसमें संरक्षण देने के लिए, और इसके अलावा ये सेक्शन 22 में बताया गया पीड़ा पहुंचाने के लिए तरीके जो हैं वो असीमित नहीं रहेंगे। और 23D में बताया गया कि वो जो भी शस्त्रों का यूज़ करेंगे उसकी सामग्री कैसी होगी करके। इसके अलावा संघर्षों से पीड़ित व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए विशेष रूप से घायल और बीमार व्यक्तियों को, और जो पोत ध्वस्त हो जाते हैं उसमें जो व्यक्तियों को जो दूसरे राज्य में या बंधक बना दिए जाते हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया जाएगा उसको मानवतावादी व्यवहार के अंतर्गत ही रखा जाएगा। ऐसे नियम बनाए गए कि उनके साथ अनह्यूमन बिहेवियर नहीं किया जाएगा। जो 1929 में एक हस्ताक्षर द्वारा जो नए जेनेवा रेड क्रॉस अभिसमय को भी का विषय बना, इसमें भी ये बताया गया कि इन शर्तों को आप आगे फॉलो करेंगे कि बंदी शिविरों को देखने की, आप प्रतिनिधि जो हैं वो बंदी शिविरों को देख सकते हैं, और तटस्थ राज्यों में जो भी उनके मानवतापूर्ण व्यवहार उनके साथ किया जाएगा, जो बंदी हैं उनके साथ अनह्यूमन बिहेव नहीं किया जाएगा। और शिविरों की प्रतिनिधि जो हैं वहाँ जा कर के उनको देख सकते हैं, उनको जा कर के उनकी तहकीकात कर सकते हैं, जाँच कर सकते हैं। इसके बाद जो जेनेवा अभिसमय है वो 1949 में आया। इसमें किया गया कि जो भी राज्य इन सिद्धांतों का दुरुपयोग करेगा, कोई भी राज्य, मतलब जो युद्ध के जो अभिसमयों में जो नियम दिए गए हैं इनका जो दुरुपयोग इससे पहले किया जाता रहा है, तो ये एक रेड क्रॉस सम्मेलन जो 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का 1948 में एक रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ये निश्चित किया गया, ये विनिश्चय किया गया कि इन जो नियम हैं इनको क्या किया जाए, इनको कोडिफाई कर दिया जाए, संहिताबद्ध कर दिया जाए। और इनकी स्वीकृति क्या कर दी, 12 दिसंबर 1948 को इनमें स्वीकृति दे दी गई कि ये नियम जो हैं ये इनको संहिताबद्ध कर दिया जाए। और वो नियम कौन से थे? वो नियम थे युद्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायल एवं बीमारी की दशा के सुधार हेतु अभिसमय, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो युद्ध के समय, सशस्त्र युद्ध के समय जो घायल हैं, बीमार हैं, उनके सुधार के लिए कार्य किए जाएं। और जो समुद्र क्षेत्र में युद्ध के समय जो घायल बीमार हैं और जो जलपोत उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसके सदस्यों की दशा को सुधारने के लिए अभिसमय बनाया गया। और थर्ड है इसमें जो युद्ध बंदी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा,
इसको लेकर के अभिसमय बनाया गया, जिसमें आप और युद्ध के समय सिविलियन के संरक्षण के संबंध में अभिसमय बनाया गया। तो जेनेवा कॉन्वेंशन में ये 4 नियम जो पॉइंट हैं ये स्पेशली इसमें बनाए गए और इनको क्या कर दिया गया, कोडिफाई कर दिया गया, जो कि 12 अगस्त 1949 को ये स्वीकृत कर दिए गए। इसमें आपने देखा होगा जो अभी अभिनंदन वर्धमान के केस में था, उस समय भी आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा, जेनेवा कॉन्वेंशन के चलते इनमें जो अभिनंदन वर्धमान को रिहा करने के लिए किया गया कि इनके ऊपर ऐसा अनह्यूमन प्रेशर नहीं डाला जा सकता है। वो इसी कॉन्वेंशन के लिए को लेकर के इसमें चर्चा हो रही थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि जो हेग लॉ बना और जेनेवा लॉ जो बना, जेनेवा कॉन्वेंशन और हेग कॉन्वेंशन के बाद जो सशस्त्र संघर्ष के लिए जो नियम बनाए गए, ये धीरे धीरे ऐसे हो गए मानवीय विधि के रूप में जाने लगे। ये दोनों नियम जो हैं ये एक क्या हो गए, मानवीय विधि के पर्याय बन गए। नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर अपना देखेंगे जेनेवा कॉन्वेंशन का जो अतिरिक्त नयाचार, जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स जो उसमें आए थे, फर्स्ट सेकंड प्रोटोकॉल, उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।